नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 यामा XSR 155 को विद 2025 बजाज पल्सर N160। अब देखिए, भली आपको यहाँ पर रेट्रो लुक मिल रहा है और यहाँ पर नेकेड लुक, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 155 सीसी 164.82 सीसी ये काफ़ी मेल खा रही है और वो बेस्ट सेलिंग भी है। और इसीलिए यहाँ पर एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा, XSR या फिर N160। यही डाउट जो आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, ये चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी और राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर रेट्रो लुक के साथ XSR 155 सही होगा या फिर नेकेड लुक के साथ N160 आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस N160। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के साइड में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या KTM के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। बाकी अगर आप लोग चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि XSR मैंने यहाँ पर खुद खरीदी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कृष्णनगर या रानागढ़ साइड रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यामा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप लोग व्हील मूवर्स को कंप्लीटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आप लोगों ने स्क्रीन पर अगेन देख लिया। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की एक छोटी सी वॉक अराउंड में शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता सकूं। लुक के बारे में सबसे पहले अगर बात करी जाए, XSR देखिए आप लोग को एक पूरा रेट्रो वाला जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा रेट्रो, थोड़ा मॉडर्न, ये एक मिक्स फील आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब आप N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोग को एक नेकेड बाइक की फील जो है वो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अब अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं तो N160 के मुकाबले XSR 155 में आप लोग करीबन 20 से 25 हज़ार रुपए तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब N160 में मल्टीपल वेरिएंट है, लेकिन आज हम लोग N160 की इस टॉप मॉडल जहाँ पर USD मिलता है इसके साथ कंपेयर करेंगे XSR 155 को। एक अपडेट में आप लोगों को बता दूं, कहा जा रहा है कि N160 की इस टॉप मॉडल में जहाँ पर USD है, सिंगल सीट के भी वेरिएंट आप लोगों को देखने में मिल सकता है। और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोनों में सिमिलर या फिर डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर ये LED हेडलैम्प का सेटअप या फिर टर्न इंडिकेटर जो LED वगैरह है, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन N160 में खास ये है कि रात के टाइम पर आप लोगों को यूज़ करने के लिए कंपनी प्रोजेक्टर देती है, जो आप लोगों को XSR में यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी USD सस्पेंशन का सेटअप 37mm की दोनों में आपको मिल जाएगा। टायर का जो सेटअप है 100/80 सेक्शन तक का विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को दोनों में मिलेगा। डुअल चैनल ABS का सेटअप ये भी दोनों में है, लेकिन आप लोग को XSR में वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल चीज़ एक्स्ट्रा देखने मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर 282mm का ब्रेक डिस्क है, यहाँ पर आप लोग को 300mm तक का ब्रेक डिस्क मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इंजन देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मेन और की डिफरेंस है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। 16 PS की पावर, 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी नज़र दीजिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा कि यहाँ पर ये 2 वाल्व है, ये एयर कूल है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को R15 MT15 जैसा इंजन यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। 155 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC, यहाँ पर ये 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो कि वहाँ पर 2 वाल्व एयर कूल था। और साथ ही अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगा, 18.4 PS तक का, लेकिन टॉर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहाँ पर 14.65 था, यहाँ पर आप लोगों को 14.2 न्यूटन मीटर तक का मिल जाएगा। बाकी स्लीपर क्लच आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन VVA भी आता है 7,500 RPM के ऊपर जाने पर। इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात डेफिनेटली करने वाले। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अबाउट इंजन, तो दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को XSR 155 की जो आवाज़ है वो सुना दूँ। तो ये था यहाँ पर XSR की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो N160 की आवाज़ है वो भी सुना दूँ। यहाँ पर कंपनी आप लोगों को अंडरव्हील एग्जॉस्ट प्रोवाइड करती है। बाकी दोस्तों, दोनों आवाज़ में आप लोगों को किसकी बेहतर लगी, आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, रेट्रोफिल को मेंटेन करने के लिए गोल्ड टाइप का वहाँ पर वो जो आप कह सकते हैं टेल लैंप है वो आपको मिल रहा है। बाकी वो मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है देखने में। बाकी सही तो ये भी है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा और वो खूबसूरत आपको लग सकती है। बाकी LED टर्न इंडिकेटर आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो टायर है अगर ये मिल रहा है कीचड़ वगैरह से बचाने के लिए, जो वहाँ पर आप लोग को अलग से फिट एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर 140 सेक्शन की वहाँ पर आप लोग को रेडियल मिल जाएगा, 130 सेक्शन तक का यहाँ पर मिलेगा। दोनों में डिस्क है, लेकिन वहाँ पर 220mm तक की है। यहाँ पर 230mm तक का आपको मिलेगा। यहाँ पर RLP सेंसर भी मिलेगा। और दोनों में ही आप लोगों को ये जो मोर्शा सस्पेंशन का सेटअप है ये आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं, ग्रैब हैंडल आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिला, लेकिन वहाँ पर
पर आप लोगों को अलग से फिट करवाना पड़ेगा। करीबन 1200 रुपये के आसपास उसकी प्राइस है। वेबसाइट पर ऑलरेडी लिस्टेड, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरे पास जैसे ही शोरूम में अवेलेबल होती है मैं फिट करके भी आप लोगों को अलग से एक्सेसरीज की एक वीडियो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं वहाँ पर 810 की और यहाँ पर 795 तक की, तो 5.6 तक की अगर आपकी हाइट है तो आप लोग दोनों बाइक को मैनेज कर पाएंगे। इससे नीचे अगर आपकी हाइट है तो टिप तो आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी 14 लीटर तक का टैंक, वहाँ पर 10 लीटर का टैंक और माइलेज करीबन 45 kmpl तक आप दोनों ही बाइक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने माइलेज टेस्ट ऑलरेडी करी है, यहाँ पर दोनों ही बाइक की चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 160 की यहाँ पर, 165 की यहाँ पर, 170 m की आप लोगों को XSR में मिल जाएगा। जी हाँ, 170 है, 120 नहीं, 120 मिनिमम है, बैठने के बाद उतना है, लेकिन नॉर्मल 170 वहाँ पर भी आपको मिलेगा। वेट में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, करीबन 15 किलोग्राम N160 में ज़्यादा है, यहाँ पर 152 किलोग्राम का आपको मिलेगा, वहाँ पर 137 किलोग्राम का आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये जो ब्लूटूथ वाला चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड आप लोगों को यहाँ पर N160 में मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑफ करके ऑन करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ये एक बार स्वाइप लेती है। एंड देन अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग जोड़ते हैं तो ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिल रहा है, 3 आप लोग को ABS मोड मिल रहा है, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। जिस भी आप रोड सिचुएशन पर राइड करते हैं उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर उसको चेंज कर देते हैं तो ABS का जो फील है यहाँ पर आप लोग को बेस्ट मिल सकता है। इसके अलावा स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं तो ये जो आप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ये आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि वहाँ पर आप लोगों को चीज़ देखने में नहीं मिलेगा। हाइबिंग लोबिंग पास लाइट टॉगल करने के लिए यहाँ पर M का बटन, ब्लूटूथ का, और यहाँ पर टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी आप लोगों को सही मिलता है। किल स्विच है और यहाँ पर आप लोगों को हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है। बेसिकली अगर आप चाहें तो जो प्रोजेक्टर है उसको आप यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, आवाज़ मैंने ऑलरेडी आपको सुनाई है। और ये मिरर कितना अच्छा रियर व्यू देती है, आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई गोल कंसोल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ब्लूटूथ यहाँ पर भी है, तो अगर आप लोग वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके यामाहा की थ्रू ब्लूटूथ के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये चीज़ें यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है। बाकी हाइबिंग लोबिंग पास आउट के लिए स्विच, और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं हॉर्न का स्विच ऊपर है, ये ठीक यहाँ पर भी आपको मिलेगा। टर्न सिग्नल और ये किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, और ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। और इंजन ऑन करके मैंने जो आवाज़ है वो आपको सुना दिया। बाकी यहाँ पर ये जो मिरर देख रहे हैं ये काफ़ी आपको बेसिक सा ही मिरर मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से एक्सेसरीज पर जाके आप कह सकते हैं जो बार एंड मिरर है उसको भी आप सेट यहाँ पर करवा सकते हैं। तो यहाँ तक मोटा मोटा बात हो चुका है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें मिल के आ रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड मिल रहा है, यहाँ पर भी है, ठीक है। दोनों में ओपन चेन का सिस्टम है, वहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, यहाँ पर 6 स्पीड है, ठीक है। और वहाँ पर मेन स्टैंड है, यहाँ पर नहीं है। बाकी साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक्सेसरीज लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्रैश गार्ड है जो आपको यहाँ पर अलग से लगवानी पड़ेगी। देन यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ग्रैब हैंडल, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी और ज़्यादा आप लोगों जब आप इसको खरीद रहे हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फिटिंग यहाँ पर एक्सेसरीज के हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि वहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है करीबन 20 से 25 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करें। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हिसाब से देख रहे हैं तो N160 आप लोगों को 1,58,000 1,60,000 में आप लोग को यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो 1,75,000 से 1,85,000 तक के बीच में आपको मिलेगा। मैं अगर अपना चीज़ आपको बताऊं तो यहाँ पर मुझे ये 1,81,000 तक की पड़ी है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी राइड पर, अंदर देखते हैं कि दोनों में फिर आप लोगों को राइड में डिफरेंस कहाँ तक समझ में आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं विथ N160 एंड देन हम लोग यहाँ पर XSR को भी राइड करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप सीट पर बैठ रहे हैं 790 m की सीट है, एक सुइटेबल सीट है, मतलब आप अगर डेली राइड वगैरह कर रहे हैं आपकी हाइट 5'4", 5'5" तक की भी आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी देखिए रियर फिटेड फुट पे यहाँ पर भी हैंडल बार थोड़ी छोटी है, कॉम्पैक्ट है, और आपको यहाँ पर थोड़ा झुकना हो रहा है। बाकी देखिए सीट कंफर्ट आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इज ऑन द मिड साइड, ना सॉफ्ट ना हार्ड, कंफर्टेबल, और स्पेस की कमी नहीं है टू बी वेरी स्पेसिफिक, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप पिलन के साथ ही यहाँ पर क्यों ना राइड कर रहे हो। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये लग गया है फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इंडिया में फर्स्ट N160 जब लॉन्च हुई थी, फर्स्ट वीडियो मेरी आई थी राइड की, तब जब मैंने राइड किया था और अब जब मैं राइड करता हूँ ना तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन में यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल महसूस होता है। देखिए काफ़ी अच्छा खासा इनिशियल एक्सेलरेशन आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें कोई दौरान नहीं है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलन के साथ ही आप राइड यहाँ पर क्यों ना कर रहे हो। अब देखिए ओवर द टाइम यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ अपग्रेड किया है, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग को स्लिपर क्लच मिलता है, तो अभी देखिए 4th गियर पर है और ये 80 पे ले जाके गियर डाउन करके मैंने क्लच छोड़ दिया है। और डेफिनेटली यहाँ पर आरपीएम जो वो इंक्रीज हुआ था, लेकिन रियर टायर हल्का सा भी स्लीप, हल्का सा भी लॉक, कुछ नहीं हुआ है। तो
आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने असिस्ट कहा था तो उस वजह से आप कह सकते हैं ये जो क्लच है ये मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आप लोगों को यहाँ पर फील होता है। तो ये था अबाउट स्लीपर क्लच। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है ये आराम से हो जाती है, आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता है। और क्योंकि अब यहाँ पर क्लच गियर स्लीपर क्लच के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on first gear. Cross 60, cross 90, approaching 100, cross 100. बाकी देखिए दोस्तों ये बात तो मानना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं आप लोगों को गजब का मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेलरेट भी करती है, चाहे 0 to 60 हो चाहे 0 to 100 हो। बाकी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फील होता नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे ऑलरेडी कहा है 45 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते। बाकी दोस्तों अगर मैं कहूँ तो 90 तक भी मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर फील हुआ नहीं है। और दोस्तों अब N160 की कंपेरिजन करते हैं विद दिस न्यू XSR 155। अब देखिए वहाँ पर सीट हाइट 795 है और यहाँ पर आप लोग को 810 की मिल रही है। अब देखिए ऑन पेपर वो कम है और ये ज़्यादा है, और बैठते से भी आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ आप N150 के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची सीट पर आप बैठे हैं। बाकी रियर फिटेड फुटपैक जो आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं स्पेस तो आप लोगों को N160 में रियर पिलियन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बेटर आपको फील हो सकता है। अगेन अब मैं कहूँगा क्योंकि वहाँ पर ग्रैब हैंडल है और यहाँ पर आप लोग को अलग से 1200-1300 रुपये खर्चा करना पड़ेगा उसको इंस्टॉल करवाने के लिए। बाकी अगर आप सीट की कंफर्ट देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट सीट है तो वहाँ पर अगर कोई लेडी पीछे बैठ रही तो उनको थोड़ा सा और आसानी हो सकता है बैठने में, इतना फ़र्क था। बाकी देखिए हैंडल बार वहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्पैक्ट मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेट मिल रहा है। बाकी देखिए वहाँ पर जितना आप झुक रहे थे यहाँ पर उतना तो नहीं झुक रहा, लेकिन यहाँ पर भी हल्का सा आप लोगों को सामने की तरफ लीन होना हो रहा है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। मतलब आप चाहे कोई भी गियर पर हो आपको यहाँ पर वो एक जो आप कह सकते हैं वो जो पुल है ना आप लोग को यहाँ पर काफ़ी गजब का मिल रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए मतलब एक रोड प्रेजेंस तो भाई है बाइक की, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। बंदा भी मुड़ के देख रहा था, आप लोगों ने ऑलरेडी देखी है। तो पहली बात तो ये कि इनिशियल अगर आप लोग रिस्पांस देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ही मिलेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट अगर आप पिलियन के साथ भी राइड करेंगे ना, देखिए थोड़ा सा तो वो घटेगा मतलब एक्सीलरेशन, लेकिन वो आपको लैग फील हो रहा है ऐसा वाला फील नहीं देगा। इनिशियल रिस्पांस काफ़ी गजब ही आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये क्लच देख रहे हैं इज़ ऑन द सॉफ्ट साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन हाँ सॉफ्ट आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट आप देख रहे हो चाहे आप गियर मतलब डाउन शिफ्टिंग देख रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर मैं कहूँगा N160 के मुकाबले आप लोगों को सिमिलर ही फील होने वाला है। लेकिन अगर आप क्लच देख रहे हैं तो मैं कहूँगा N160 में थोड़ा सा ज़्यादा और आपको फील हो रहा था यहाँ पर ये XSR 155 के मुकाबले। अब क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को जो स्लीपर क्लच वो मिलता है तो इसको भी एक बार टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता दूं। मोटा मोटा खींचेंगे इसको 70 के आसपास, और ये 4 से लेके 3, और ये आप देख सकते हैं VV एक्टिवेट हो गई थी अभी, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। 7-7.5 आरपीएम के ऊपर जाने पर थोड़ा सा और बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो वो मिलता है। मतलब देखिए आप हाईवेज पर इस तरीके से सामने आपकी कुछ आगे स्पीड स्लो डाउन करने के लिए आप रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ते जा रहे हैं, रियर टायर लॉक या फिर स्लिप ना वहाँ पर N160 में हो रहा था ना यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। मतलब दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो बात अगर यहाँ पर भी हो रही है क्लच स्लीपर क्लच इन सारी चीज़ों के बारे में, तो चलिए जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इस बाइक की भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, देन जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। Cross 60, crossed 80, VV activated, crossed 100। अब दोस्तों दोनों ही यहाँ पर सिटी राइड के लिए आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इससे ऊपर खींचने का यहाँ पर मतलब बनता नहीं है। देखिए मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो N160 में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इक्वली कंट्रोल मिल रहा है। लेकिन एक बात है, भले मैं यहाँ पर इक्वल कह रहा हूँ लेकिन अच्छा ये एक बात देख लीजिए, अगर आप इसको यहाँ पर लीन करके घुमा रहे हैं, यही मैं कह रहा था आपसे कि सस्पेंशन के बारे में बाद में बात होगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि
ये जो आप कह सकते हैं लीन करने का जो कॉन्फिडेंस ना यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर मिल रहा है। अब जो वाइब्रेशन उस बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ। देखिए दोनों में ही वाइब्रेशन आप लोगों को काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। N160 तो फेमस ही है स्मूथनेस के लिए, और यहाँ पर भी आप लोगों को स्मूथनेस उतनी ही बेहतर मिलेगी। बाकी अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को यहाँ पर भी 100 तक 90-95 तक यहाँ पर भी बस फील नहीं हो रहा है। 100 तक भी नहीं है, लेकिन अगर आप 90-95 तक जा रहे हैं हल्का सा एक फील होता है, और वो मैंने आप लोगों को N160 में भी कहा था। तो स्मूथनेस के मामले में दोनों में सेम है। बाकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड जैसे मैं वहां कह रहा था 100 तक यहाँ पर भी आप आराम से खींच सकते हैं। वैसे तो 100 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 100 तक आप आराम से यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं, इनफैक्ट इवन विद पिलियन। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होती है ना वहाँ पर ना यहाँ पर, और अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 45 तक की मिल जाएगी। बाकी N160 में 45 की चांसेस बनती है। और देखिए अब अगर आप लोग यहाँ पर ये समरी देखेंगे एक्सेलरेशन का, तो मैं कहूँगा चाहे आप इनिशियल देख रहे हो या फिर टॉप विंड स्पीड देख रहे हो, देखिए वहाँ पर 152 किलोग्राम वेट है, वहाँ पर 16 PS की पावर है, यहाँ पर वेट भी सिग्निफिकेंटली कम है। ठीक है, यहाँ पर आप मान के चलिए करीबन 15 किलोग्राम के आसपास यहाँ पर आपको कम मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो पावर फिगर है वो भी आप लोग को ज़्यादा मिल रहा है। टॉर्क दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि चाहे आप इनिशियल देख रहे हो चाहे आप टॉप स्पीड देख रहे हो, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू N160। अब दोस्तों इंजन हीटिंग का अगर इशू देखा जाए, N160 में अभी ऑयल से हटा के एयर कूल कर दिया गया है, तो सिटी राइड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग राइड पर अगर आप देख रहे हैं तो ये ज़्यादा आप रिलायबल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल जो चीज़ है ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर ऑफर करा रही है। और मैं तो इसको हर दिन खींच रहा हूँ 80, 90, 100, 120 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर रेडिएटर भी ऑन होती हुई मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है मुझे यहाँ पर सुनाई नहीं दी है। तो यहाँ पर आप थोड़ी बेहतर रिलायबिलिटी की आशा रख सकते हैं अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो XSR 155 के साथ। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो हम लोग इसको ले चलेंगे 70 के आसपास, पीछे कोई है नहीं वैसे, और देन हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करेंगे, और ये 71 पे ले जाके ब्रेक। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं N160 की राइड करता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि कमाल का रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, आप अभी तो ABS यहाँ पर फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे कई वक्त मैंने इसको चलाया, ABS भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी करती है। मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल कर सकता हूँ। फ्रंट ब्रेक जो है अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जितना आप खींच रहे हैं उतना अच्छा आप लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है। पट से रोक देते वो वाला फील नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर रोकती हुई नजर आती है। और अब अगर आप लोग इसकी रियर ब्रेक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, ये भी करीबन 70 पे ले जाके रियर ब्रेक, ये देखिए 230 mm का रियर ब्रेक है, और पीछे देखकर ही ब्रेक किया है, कोई था नहीं वैसे। और देखिए मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि आप चाहे फ्रंट की 300 mm की डिस्क ब्रेक देख रहे हो या फिर रियर की 230 mm की, आप लोगों को ब्रेक रिस्पॉन्स जो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब देखिए अच्छा खासा मतलब अगर आप रियर देख रहे हैं तो भी प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड जो है वो आप लोगों को स्लो होती हुई नजर आएगी, मूवमेंट जैसे हर बाइक में होता है, प्रोग्रेसिव नेचर की आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन देखिए बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शनेट वे में, और इसको भी ले चलेंगे 70 के आसपास, और देन रियर विथ फ्रंट। रियर के संग संग बाद फ्रंट को मैंने अप्लाई किया है, पीछे देख कर ही किया था। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। और देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पांस जो आप लोगों को यहाँ पर गजब मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। और सबसे पहले पीछे देखेंगे नहीं कोई नहीं है, और 70 के आसपास ले चलेंगे और 73 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए आई बिलीव कि यहाँ पर भी ब्रेकिंग आप लोगों को तगड़ा ही मिल रहा है। जितना बेहतर आप वहाँ देख रहे थे उतनी ही बेहतर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप फिर पूछेंगे कि भाई बताओ कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं कहूँगा N160 में फ्रंट ब्रेकिंग आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिल रही है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी कहूँगा बेटर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो N160 में हल्का सा बेटर आप लोगों को फील हो सकता है। अब इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर 300 mm की ब्रेकिंग है, जो ऑन रोड सब चलाकर समझ में आ रहा है वही मैं आप लोगों से यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। और रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं, वहाँ पर 230 की है, यहाँ पर 220 की है, और 63 पे ले जाके रियर ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। देखिए रियर ब्रेक में मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही सेम है, कोई आप लोग को यहाँ पर परिवर्तन समझ नहीं आ रहा है। दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही वो एक प्रोग्रेसिव नेचर ही फील आप लोगों को दिलाएगी। मतलब जब आप ब्रेक पर पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड स्लो हो रही है, बस वही वाला फील जो अब वहाँ पर था यहाँ पर भी आप लोगों को सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक जो उसको एक साथ प्रेस करके देखते हैं क्या फील मिलता है, क्या पीछे कोई है नहीं है, बहुत दूर है, और 75 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। देखिए मैं कहूँगा लाजवाब ब्रेकिंग यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप फिर भी
मतलब अगर आप पूछेंगे मुझसे कि भाई फिर बताओ, नहीं बताना ही पड़ेगा कौन बेहतर है थोड़ा सा, तो मैं कहूँगा इन्वो 60 हल्की सी बेहतर आपको ब्रेकिंग पार्ट में लग सकती है, लेकिन अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब अगर मैं सस्पेंशन या फिर ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, देखिए सस्पेंशन फ्रंट हो या रियर, मैं कहूँगा स्टिफर मिड, इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टिफ तो नहीं है, लेकिन मिड साइड पर भी नहीं है, थोड़ी सी स्टिफर वाली फील भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चाहे आप हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड पर हो, ठीक है, आप इस तरीके से हाईवे राइड कर रहे हो, स्टेटस स्टेबिलिटी देख रहे हो, इनफैक्ट अगर आप कॉर्नरिंग भी करना चाहते हैं, काफ़ी गजब का रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर गड्ढे वाले रास्तों पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो झटका है, स्पेशली अगर आप रियर सस्पेंशन से देख रहे हैं, तो वो आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा फील दिलाती है, झटके वाला, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से ऑन रोड अगर आप पक्के रास्तों पर चला रहे हैं, तो उतनी अच्छी यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी है या फिर जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ओवरऑल हैंडलिंग में आपको उतनी अच्छी मिलती है। बाकी अगर आप लोग इसकी रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू देती है, स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, इनफैक्ट यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, जो एक्सेसर में आपको नहीं मिलता। ब्लूटूथ है वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नेविगेशन मिल जाता है। वहाँ पर आप लोगों को ये मोड नहीं मिल रहा था ABS का। इस तरीके से अच्छे रोड पर चला रहे हैं तो रोड मोड में, अगर आप बारिश के टाइम चला रहे हैं तो रेन मोड में, अगर ऊबड़ खबड़ रास्तों पर चला रहे हैं तो ऑफ रोड मोड में डाल दीजिए, ABS और बेहतरीन तरीके से काम करेगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को XSR में नहीं मिल रहा था वहाँ पर। और देखिए ओवरऑल मैं इतना आप लोगों से कहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन बाइक है, एक बैलेंस्ड बाइक है, एवरीडे राइड के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पर आप लोग अच्छा माइलेज मिल जाएगा, ठीक है, सीट कंफर्ट वगैरह भी आप लोग काफ़ी अच्छा मिलेगा स्पेस के साथ। बाकी फीचर्स हो चाहे यहाँ पर माइलेज हो, ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रोवाइड करती है। देखिए मैं तो कहूँगा सिटी राइड आप करेंगे, डेली राइड आप करेंगे, लेकिन कभी छोटा मोटा इस तरीके से अगर आप निकल जाते हैं हाईवेज पर, इनफैक्ट पिलियन के साथ भी, तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे खासे आप लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बाइक खरीदी हुई है तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा जो सेटअप आपको वहाँ मिल रहा था वही सेटअप आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा फ्रंट सस्पेंशन तो चलो दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफर ही महसूस होगा, चाहे आप इन्वो 60 देख रहे हो, चाहे यहाँ पर USG सस्पेंशन का सेटअप ये भी सेम है। लेकिन जब आप रेयर सस्पेंशन देख रहे हैं, वहाँ पर भी स्टिफ है, स्टिफ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर स्टिफनेस थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। और एक बात और है, यहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी चौड़ी है, तो ओवरऑल वो जो एक हैंडलिंग वाला फील है वो आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। और देखिए अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, इन्वो 60 में भी गजब का होता है, कोई दुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा बॉक्स फ्रेम और ये जो सस्पेंशन का सेटअप है, इस वजह से ना मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिल रहा है, थोड़ा सा और बेहतर कॉर्नरिंग जो है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जो अगेन कहूँगा जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था सस्पेंशन का पार्ट। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ओवरऑल फील क्या होने वाला है, तो ये जो आप हल्की बाइक चला रहे हैं, वहाँ पर 152, यहाँ पर 137 किलोग्राम वेट, ये जो आप इतना एक सिग्निफिकेंट वेट लेस वाली बाइक चला रहे हैं, ये आप लोगों को बैठते से यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। जो सही है वो तो बताना ही पड़ेगा, है ना। और देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है। बाकी अगर आप मीटर कंसोल देख रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांस मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप नेविगेशन यूज़ कर पाते हैं। ABS का वहाँ पर आप लोगों को मोड्स वगैरह जो है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। बाकी देखिए लाइट भी वहाँ पर थोड़ी सी और तगड़ा है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें जो आप लोगों को वहाँ पर बेहतर मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग भी हल्की सी बेहतर है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताई है। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वहाँ पर है जो यहाँ पर नहीं है। अब देखिए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए सिटी राइड दोनों में आप आराम से कर सकते हैं। लॉन्ग राइड इन्वो 60 पर भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो ये इन्वो 60 के मुकाबले आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स दे सकती है। अब इसके 2 कारण है। मैं पहली बात जो कहना चाहूँगा, हल्का है, ठीक है, तो आप लोगों को माइलेज थोड़ी सी और बेहतर निकाल कर दे सकती है। और क्योंकि ये लिक्विड कूल है तो आप लोगों को वो रिलायबिलिटी थोड़ी सी और यहाँ पर बेहतर मिलती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हैंडल बार चौड़ी है और साथ ही यहाँ पर आप थोड़ा सा अपराइट भी बैठ रहे हैं इन्वो 60 के मुकाबले। तो लॉन्ग राइड पर जब आप जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा और बेहतर और कंफर्टेबल राइड जो है वो आप लोगों को ये फील दिलाती है। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर आप पिलियन के साथ राइड करना है लॉन्ग राइड पे, तो आप लोगों को पीछे जो ग्रैब हैंडल है करीबन 1200-1300 रुपये एक्स्ट्रा डालकर उसको आपको फिट करवाना पड़ेगा। तभी पिलियन के साथ अगर आप जा रहे हैं तो पिलियन भी इक्वली यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहेगा, कंफर्टेबल होगा और दोनों के लिए एनफ स्पेस बचेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस पीछे खाली नहीं रहेगा, ठीक है, इस बाइक के साथ। बाकी देखिए दोनों ही बाइक के बारे में क्या है नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग बात कर चुके हैं। और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे और देखते हैं, समझते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियर कर सकता हूँ,
प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 25,000 रुपया, 20,000, 25,000 रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो देखिए, मैं तो इतना आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को सिटी राइड ज़्यादा करनी है, आप चाहते हैं कि एक स्टाइलिश बाइक आपको मिले, स्पोर्टी बाइक आपको मिले, जहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेकिंग मिले, ठीक है, टायर्स वगैरह चौड़ी हो, ब्लूटूथ आप लोगों को चाहिए, फीचर्स में कोई कमी नहीं हो, रात में भी आप राइड करते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह की भी आपको ज़रूरत थी, आप माइलेज भी अच्छा खासा यहाँ पर चाह रहे हैं 40-45 तक की, और साथ ही आपको बजट अलाउ कर रही है 1,50,000-60,000 के बीच में, मैं तो कह सकता हूँ N160 एक तो बेस्ट सेलिंग है, ऊपर से परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बहुत तगड़ा निकाल कर देती है। इस प्राइस पॉइंट पे N160 आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बात तो यह है कि प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा पे कर रहे हैं, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको एक्सपेंसिव भी मिल रहा है। ऊपर से देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं तो मेटल पार्ट्स क्वालिटी इज ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को एक्सेसरीज जो है आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पर फिट कराना होता है। जैसे कि अगर आप सीट देख रहे हैं तो अगर आप ग्रैब हैंडल नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर पीछे जो बैठ रहा है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। साथ ही क्रैश गार्ड आपको लगवानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर आईना वगैरह अलग लगवाना चाहते हो तो प्राइस आपको अलग पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर काउल लगाना चाहते हो तो अलग आपको पैसा खर्चा करना, मतलब वहाँ पर आपको और 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो उसमें अगर आप लोग ऑलरेडी 20-25 ज़्यादा पे कर रहे हैं, अगर और 15 पे करेंगे तो करीबन आप लोग 40,000 तक ज़्यादा पे कर रहे हैं इसके मुकाबले। तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा और कंफर्टेबल राइडर पोजीशन मिल रहा है। अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से किया, इसके मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप सेफ्टी देख रहे हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऐड कर दिया गया है, टियर टायर चौड़ी है, वो आपको रेडियल भी मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, डेफिनेटली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा ही मिलेगा, बेहतर, और आपको सेफ्टी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो वो भी, क्योंकि आप प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा ही आप लोगों को देखने मिल सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग सिटी राइड के लिए ज़्यादा N160 को प्रेफर करना चाहेंगे या फिर आप सिटी राइड प्लस कभी कभी लॉन्ग राइड्स के लिए आप XSR पे जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।